समास। ठीक है, समास क्या है? बोलिए, समास किसे कहते हैं? समास है दो पदों का मेल। समास क्या है? समास दो पदों का मेल और संधि दो वर्णों का मेल, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल। तो पदों का मेल और वर्णों का मेल। आ रही बात समझ में? संधि क्या है? तो पद क्या है? पद क्या है? पद क्या है? पद जब शब्द मिल जाते हैं, वो वाक्य बन जाते हैं, तो वह शब्द बन जाते हैं। ठीक है, पद को शब्द भी कहते हैं, पद को शब्द भी कहते हैं। आई बात समझना? वर्ण संधि क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों का मेल है, एक पदों का मेल है। तो आइए, हाँ हेलो, हाँ ठीक है, मतलब बाद में बात करेंगे। ठीक, आइए आपको समास का परिभाषा लिखा दूं। हाँ जी, समास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, कंपाउंड। समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त कर देना। समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्त कर देना, नहीं, छोटा कर देना, संक्षेपण। जैसे अब तो वैसा आता नहीं है, 10 क्लास में पहले संक्षेपण आया करता था। आज से 20 साल 25 साल पहले जाओगे तो वो बोर्ड के एग्जाम में संक्षेपण पूछता था। संक्षेपण का मतलब क्या होता था? 1/3 शब्द में ही उसको लिखना है। एक पैराग्राफ दिया रहता था, एक पैराग्राफ में आप कितना शब्द है, शब्द को काउंट कीजिए और उसका 1/3 भाग लिखना रहता था। भाव वही होना चाहिए, अनुवाद भले आप कर लो, लेकिन भाव वही होना चाहिए। भाव में किसी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए। तो समास का मतलब क्या हो गया? संक्षिप्त कर देना, संक्षेपण, है ना, छोटा कर देना। तो आइए, समास का अर्थ होता है समास का अर्थ होता है संक्षेप या सम्मिलन। दो या
दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति को छोड़कर अन्य शब्दों छोड़कर एक पद हो जाते हैं, एक पद हो जाते हैं, उसे समास कहते हैं। अपने विभक्ति को छोड़कर, क्योंकि शब्द तो भाई विभक्ति में रहेंगे। विभक्ति का मतलब क्योंकि विभक्ति का आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि विभक्ति तो संस्कृत की जरूरत है ना। विभक्ति क्या है? कारक के भेद नहीं। विभक्ति में हम लोग क्या लिखते हैं? प्रथमा, है ना, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये होता है। एक साइड में क्या लिखते हैं हम लोग? कारक। कारक का नाम लिखते हैं ना। कारक में क्या होता है? कर्ता, द्वितीया में कर्म, तृतीया में करण, चतुर्थी में संप्रदान, पंचमी आपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण और संबोधन अष्टमी विभक्ति नहीं होती, वह संबोधन ही रह जाता है। ये हो गया विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह। कारक चिन्ह को क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह को भी एक नाम दिया गया है, परसर्ग। क्या दिया गया है? परसर्ग, है ना। परसर्ग दिया गया है। कर्ता ने कर्म को करण से साथ के अर्थ में सहार्थे तृतीया, है ना, साथ के अर्थ में, है ना, साथ के अर्थ में, संप्रदान के लिए, को के लिए, है ना, को के लिए, आपादान मतलब कि से होता है, और ये अलग होने के लिए, अलग होने के लिए, आपादान पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, टूटकर गिर रहे हैं, नहीं, दोनों की जुदाई हो रही है। तो ये हो गया से संबंध। संबंध में काके की और सप्तमी अधिकरण में और पर
और संबोधन हे हो अरे नहीं, हे हो अरे। संबोधन का यहाँ पर भी संबोधन ही लिखाता है। आज बात समझ में? तो विभक्ति तो युक्त रहता ही है ना, जब वह वाक्य में रहेंगे तो विभक्ति तो रहेंगे ही, क्योंकि संस्कृत में तो विभक्ति को रहना ही, सब तो विभक्ति में युक्त होते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है ना। और कोई आई बात समझ में? विभक्ति प्रथमा से लेकर के संबोधन तक, लेकिन इसका एक भेद है तत्पुरुष समास, विभक्ति वाला है ना, किसी न किसी विभक्ति से जुड़ा रहता है। तो प्रथमा जो है आपका कर्ता कारक को तत्पुरुष के अंदर में नहीं रखा गया, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम होता है, आदमी का नाम होता है, कोई संज्ञा होता है, कोई विशेष होता है, और इसी को हम संबोधित करते हैं। हे बालक, हे राम, हे सीते, नहीं, हे हो अरे किसी को पुकारते हैं तो संबोधन लगाते हैं, नहीं, हे हो अरे अजी, है ना। तो ये दोनों को छोड़ दिया गया और यहाँ से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, टोटल 6 विभक्ति जो है आपको पढ़ना है तत्पुरुष समास में। आई बात समझ में? इसको हमेशा जबान पर रखिए, ठीक है। कर्ता, कर्म, कर्म संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सब जबान पर होने चाहिए, रट्टा मार नहीं। और प्रसर्ग जब आगे कक्षाओं में पढ़िएगा तो ये प्रसर्ग की उत्पत्ति पर पढ़ाए जाएंगे, है ना। प्रसर्ग पर प्रकाश डालिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हुआ करता है ना। प्रसर्ग एक अलग चीज है। इसको बनाइए। तो हम लोग क्या थे? समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप या सम्मिलन, सम्मिलन करता है ना, मिल जाता है। और क्या पद आता है इसमें? एक आता है समस्त पद, समासिक पद, समासिक पद जिसको हम समस्त पद कहते हैं।
समस्त पद भी कहते हैं। समस्त पद मतलब जैसे हम लोग दो वर्ण को मिला करके हम लोग संधि करते थे, जोड़ना, दो दो मिला दिए, सम्मिलन हो गया, तो ये हो गया समास में समस्त पद हो गए, दोनों को मिला करके लिख दिए। आज जब हमको इसको अलग करना रहेगा तो क्या कहेंगे? विग्रह। विग्रह, समास विग्रह, यहाँ पर समास विग्रह कर सकते हो, उसको विग्रह। समास विग्रह, समास को विग्रह कर दिए, मतलब अलग कर दिए, जुदा कर दिए। दो पद आपस में जो मिले हुए थे उसको विभक्ति लगा करके अलग कर दिए। नहीं, और क्या होता है? पूर्व पद, पूर्व पद और उत्तर पद। भाई दो पद मिल रहे हैं ना, एक को क्या बोलेंगे? पूर्व पद, दूसरे को क्या बोलेंगे? उत्तर पद। दो पद आपस में मिलेंगे तब वह समस्त पद बन जाएगा। नहीं, जैसे उदाहरण बताइए। राजा की कन्या, राजा की कन्या क्या हो जाएगा? राजकन्या। यहां पर विभक्ति लोप हो गया, छोड़ दिया विभक्ति को। अपने विभक्ति को छोड़ करके जब भी मिलेंगे अपने विभक्ति को छोड़कर मिलेंगे। और बताइए, राजपुत्र, राजा का पुत्र, नहीं, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र। और बोलिए, भाई और बहन, ये कौन सा समास है? भाई और बहन, दोनों की प्रधानता है ना। जिस समास में दोनों की प्रधानता है द्वंद्व समास हो गया, है ना, द्वंद्व समास हो गया। भाई बहन, भाई बहन, कहीं कहीं बीच में हाइफन लगा हुआ भी आता है, ऐसे भी काम चलेगा, भाई बहन। नहीं, तो इस तरह से देख रहे हैं, ये अपनी विभक्ति को छोड़ दिया और छोड़ करके आगे बढ़ रहा है। देखिए कंजक्शन है ना, क्या है? कंजक्शन, कंजक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये हो गया आपका समास। अब आइए इसके भेद के बारे में पढ़ते हैं कि भेद कितने हैं, है ना। सीबीएसई ने संस्कृत में 4 भेद ही पढ़ाई करवाई है। कौन कौन? पहला तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुव्रीहि, अव्ययीभाव और द्वंद्व, है ना। नन समास और तत्पुरुष कर्मधारय, इन दोनों को क्या किया गया है? तत्पुरुष के अंदर घिर रख दिया गया है। यह एक तरह से तत्पुरुष ही है, लेकिन हिंदी में अलग है।
समास के भेद, है ना। तो सबसे पहला समास तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास। दूसरा नंबर कर्मधारय है। कर्मधारय समास। और तीसरा नंबर द्विगु समास। नंबर फोर सीरियल नंबर से लिखते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। और पांचवा नंबर अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास। और छठा नंबर है द्वंद्व। तत्पुरुष समास सबसे बड़ा समास होता है। अब देखिए, विद्वानों का कहना है कि ये तीनों स्वतंत्र हैं, बाकी से इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं ये आपस में मिल रहे हैं, कोई ना कोई व्यक्ति को लेकर के या पद को लेकर के, नियम को लेकर के कहीं ना कहीं एक है, इसीलिए यह तत्पुरुष का ही अंग मान लेते हैं। देखिए यहाँ भी अलग है। कर्मधारय में क्या है? कर्मधारय में एक विशेष है, दूसरा विशेषण है, एक उपमेय है, दूसरा उपमान है ना। द्विगु क्या है? संख्यावाचक है। फिर कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर। कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर क्या अंतर है? वहां भी विशेष और विशेषण। विशेष का मतलब संज्ञा, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष से हो गया। तो किसकी विशेषता बताई जाती है? कोई ना कोई संज्ञा होता है ना, कोई ना कोई संज्ञा होता है ना, उसकी ना विशेषता बतलाते हैं। यानी विशेष का मतलब क्या हो गया? संज्ञा। उसके बाद है उपमेय और उपमान, जिसकी हम लोग तुलना करते हैं, समानता करते हैं, है ना। तो ये हो गया पद, आपका समास का भेद। सबसे पहले आइए देखते हैं विभक्ति आपको नजर आएगी तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास तो पहला नंबर क्या है? तत्पुरुष समास। पहला नंबर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? जिस समास में जिस समास में अंतिम पद अर्थात उत्तर पद, अंतिम पद मीन्स जिस समास में अंतिम पद यानी उत्तर पद, उत्तर पद की प्रधानता हो, है ना, उत्तर पद की प्रधानता हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं।
उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रधानता होती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे पदों के बीच में कर्म से अधिकरण तक की विभक्ति है ना, बताए भी द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक। द्वितीया हो गया कर्म कारक और सप्तमी हो गया अधिकरण कारक। इन दोनों के सभी की विभक्तियां जो है लोप हो जाती हैं। लोप होने के बाद समस्त पद बन जाता है, और अगर विग्रह करते हैं तो फिर से वह विभक्तियां वापस आ जाती हैं। तो अपने विभक्तियों को छोड़ करके वह मिलती हैं समस्त पद। ठीक है, जैसे जैसे बताइए, हाँ, तत्पुरुष समास बताइए, एक आध उदाहरण। अरे सारे विभक्ति लगी हुई है, एक आध विभक्तियों को लगा के बोल दो। सुबह सुबह का दिमाग ताजा होता है ना। हमारे दादाजी लोग कहा करते थे, बेटा सुबह में उठ के पढ़ना, रात भर दिमाग में आराम किए हुए सोया हुआ है, सुबह सुबह जागता है ना तुम तरोताजा हो जाता है। सोया है ना, उठे हो ना, रात में सोए हो कि नहीं, कि नहीं सोए हो? तो आजकल बच्चे लोग जो है ना रात में पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं भगवान मालिक, मोबाइल चलाते हैं कि किताब पढ़ते हैं? अच्छा, मोबाइल क्यों चलाता है रात में? ऐसे ऐसे नहीं, रात में आंख दर्द नहीं करता है? उससे अच्छा मुझे लगता है भैया पूरा एकदम रिलैक्स सो जाओ। 2 घंटा एक्स्ट्रा मिले सोने के लिए तो और सो लो। नहीं, माइंड को जितना रात बनाई हुई है, रात को है ना आराम देने के लिए। लिखते रहो, लिखते भी रहो, पढ़ाई पूरा नहीं जाइए, हम लोग बात करते रहेंगे, है ना। अब बताइए, कोई लगाइए कुछ। राजा का कन्या, क्या क्या बताया था? और क्या बताइए? सिर को तोड़ने वाला, है ना, सिर को तोड़ने वाला। कौन चीज सिर तोड़वा है? बोलो, सिर तोड़वा, सिर तोड़। अब आ रही बात समझ में कि पहले जो हम लिखवाए थे कि समास का अर्थ होता है संक्षेप, छोटा। भाई अगर हम कोई अनुच्छेद लिख रहे हैं, अब उसमें मुझे इतना लिखना पड़े, कम से कम शब्द, उसकी जगह पर एक शब्द होगा कि नहीं? इतने सारे शब्द लंबा लंबा लिखने से अच्छा है एक शब्द में आप समझ जाओ। ये हो गया ना संक्षेपण, संक्षिप्त हो गया कि नहीं? यहाँ आप देखिए, ये क्या है? विभक्ति है ना। को क्या है? विभक्ति है। सिर तोड़ हो गया, कर्म तत्पुरुष में, द्वितीया में कर्ता ने कर्म को। और बताइए एक आध उदाहरण और। पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट मार। पॉकेट ऐसे होता है ना, ऐसे पॉकेट होता है ना। इंग्लिश शब्द है पॉकेट, हिंदी तो है नहीं। पॉकेट मार, हाँ, वो पहले
ट्रेन में, बस में ये सब होता था। हाँ, भीड़ भाड़ जगहों में, मेला बाजार घूमने गए, किसी ने पर्स ही चुरा लिया, किसी किसी का तो बैग फटे हुए मिल जाते थे। ट्रेन में गए, बेड पर बेड ही रख के सो दिया, मालूम चला कि तो खाली बैग पड़ा हुआ है, बाकी सब सामान गायब। पॉकेट मार। घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार है ना, क्या हो जाएगा? घोड़सवार। घोड़सवार। तो इस तरह से हम तत्पुरुष समास। अब चूंकि इसके भेद पढ़ने हैं, विभक्तियां कर्म से लेकर के अधिकरण तक, है ना, पहले ही बता चुके हैं कि इसके 6 भेद होंगे। इसके भी 6 भेद हैं। कौन कौन? कर्म तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास हम पढ़ते हैं। कर्म तत्पुरुष में क्या हो जाएगा? कर्म रहेगा, कर्म की विभक्ति रहेगी नहीं, और उत्तर पद की प्रधानता होगी। तो पहला है 1-1 ना, 1-1। द्वितीया तत्पुरुष समास। द्वितीया तत्पुरुष समास जिसको क्या कहते हैं? कर्म समास भी कहते हैं, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। ये दोनों उदाहरण उसी का है, ये पहला नंबर और दूसरा नंबर उसी का उदाहरण है। सिर को तोड़ने वाला, मुंडी को फोड़ने वाला, है ना, मुंडी शब्द। और बताइए, इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होगी, क्योंकि समस्त उत्तर पद में तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होगी, चाहे वह द्वितीया हो, तृतीया हो, चतुर्थी हो या पंचमी या कोई भी विभक्ति वाला तत्पुरुष हो, सभी में उत्तर पद की प्रधानता होगी और उसका चिन्ह रहेगा। और जब समस्त पद बनाएंगे उसका लोप हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा शब्द बनाइए। कुछ, हाँ, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ीमार। चिड़िया को मारने वाला क्या हो जाएगा? चिड़ीमार। चिड़ीमार। और बताइए, उदाहरण कुछ बताते रहो तब ना, अपने से भी दिमाग चलाओ भाई, तरोताजा होकर के आए हो, थोड़ा सा स्नान भी कर लिया करो, आप भगवान जी के सामने तनी यूं यूं कर लिया करो थोड़ा सा, नहीं? अच्छा, कौन कौन करता है? दिखने में लग रहा है भाई, देखो 2 तो मात्र 2, वो तो शोले वाला डायलॉग हो गया, मात्र 2।
ये जाना है तो जाना है, अब पढ़, आपको पता है कि हमको जाना है पढ़ने, तो सुबह उठ के थोड़ा सा 2 लोटा उजल लो, भगवान को थोड़ा सा यूं यूं दिखा दो अगरबत्ती, वो भी खुश, हम भी खुश, है कि नहीं? आदत डालनी चाहिए ना, नहीं? और आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो यार, पीछे बैठ गए हो। क्या हो रहा है जी? महाभारत लिख रहा है क्या कोना में बैठ करके? तुम तो पुराने विद्यार्थी हो, कम से कम कुछ हम लोग भी हेल्प, इधर भी हेल्प कर दिया करो। तो कोना में बैठ गया है, लिख रहा है। तो पहले बता चुके हैं, ये सब नए वाले के लिए है ना। कहे कि सर पढ़वे नहीं किए, ले जाकर के जो है ना आराम से अलमारी पर सजा दिए होंगे, हमारे बाल बच्चे पढ़ लेंगे क्या? ऐसा ही है क्या? हैं? हमारे बाल बच्चे पढ़ेंगे इसलिए पढ़ रहे हो? देखो, हाँ तो और बताइए। सुबह से शाम से भी वक्त लगा हुआ है ना, को चाहिए मुझे। रोटी तो सब है, स्पेशल चीज बताओ कुछ। रोटी तोड़ता है कि नहीं बताओ? है? रोटी को तोड़ते हो कि नहीं? कुछ स्पेशल चीज जो उसी के लिए कहा गया हो। अब चिड़ी मार सब कुछ थोड़े हो सकता है, और क्या था, पॉकेट मार सब कुछ थोड़े हो सकता है। सिर थोड़े सबका सिर तोड़ते चलते हो? है? बचपन में सब सिर, इसको आप लिख सकते हो, सिर को तोड़ने वाला ये जो है दोनों एक चलेगा इस तरह से, है ना। 1.2 तृतीया तत्पुरुष समास सहार्थे तृतीया। सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगती है। करना, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, करण से, करण तत्पुरुष समास पूरा लिखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तत्पुरुष समास, इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होगी। और इसका चिन्ह क्या है? इसका तो को था, इसका हो जाएगा से, साथ। राम के साथ सीता बन गई, है ना, राम के साथ सीता बन गई। और बताइए कुछ साथ के अर्थ में है? धर्म के साथ हो, धर्म से भीरू, धर्म से भीरू, हाँ भीरू हो सकता है, धर्म से भीरू, धर्म से भीरू अर्थात क्या हो जाएगा? धर्म भीरू। आज वैसे लोगों को क्या कहा जा रहा है? अभी राजनीति माहौल पूरा एकदम गर्मागर्म चल रहा है, एक दूसरे पर दम ताने, दम आज तुमको आज दे ही देंगे। नहीं, मोबाइल टीवी खोलो और दब शुरू है, वो लोग पहले से शुरू है, टीवी खोलने से पहले से शुरू है वो लोग। नहीं, गर्मागर्मी माहौल चल रहा है राजनीति का। नहीं, इलेक्शन है तो कल ही ना है, अरे इधर कल इलेक्शन है तो कल छुट्टी रहेगा, और वोट तो तुम लोग दोगी नहीं। 18 साल तो किसी का हुआ नहीं होगा, जाएगी वोट देने, किसको देगी? केला साहब, फूल तो है नहीं, चलो वो भी मोदी जी की जाएगा। आजकल केला को मोदी ज्यादा पसंद करने लगे हैं, है ना। हाँ तो कहाँ थे? धर्म से भीरू। और बताइए, देहचोर, देहचोर का नाम सुनिए, कामचोर,
बोलो, कामचोर कौन है? काम से जी चुराने वाला। बोलो, काम से जी चुराने वाला। और उससे पहले क्या बोले थे? देह चोर। देह से चोर, देह का मतलब शरीर। देह से चोर, देखिए यहाँ विभक्ति लगा हुआ है ना, देह चोर। देह चोर। और बोलिए, और क्या बोले? काम चोर, काम से चोर। तो इस तरह से विभक्ति लगा हुआ आपको मिलेगा। मुझे सिर्फ विभक्ति दिखानी है ना, विभक्ति लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, इस तरह से 1.3 में क्या है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। संप्रदान, तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी एक कैमा विभक्ति हो गया? चतुर्थी ना, ये चतुर्थी विभक्ति हो गया। अब इसके लिए कौन सा से आता है? के लिए। क्या आता है? के लिए। के लिए, है ना। देव के लिए आलय, देवालय, है ना। देव के लिए, देव के लिए आलय। देखो कितना लंबा से चौड़ा शब्द लिखना पड़ता है, उसके लिए वो शब्द बना है देवालय। अरे इस तरह का शब्द का और क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी तरह शब्द तो दिख रहा है नहीं, लेकिन वहां विभक्ति कुछ भी लगा देता था नहीं। और देव जोड़ालय, देवालय से वो संधि भी हो गया है। विद्या के लिए आलय, विद्यालय, इस तरह से शब्द रहेंगे। किताब के लिए घर, पुस्तक के लिए घर, पुस्तकालय है। किताब के लिए घर, इसको किताब घर बोल सकते हैं। किताब घर अर्थात पुस्तकालय, है ना। अर्थात क्या चीज बोलेंगे? पुस्तकालय। तो यहाँ पर देखिए, के लिए यहाँ पर जो है विभक्ति लगा हुआ है, विभक्ति युक्त है ना। संप्रदान कारक, उसके बाद है नंबर 4 ना। नंबर 4 है आपादान। आपादान में क्या होता है? अलग होना है। जहां हम यहाँ पर तृतीया में से लिखे थे, तो तृतीया का जो से है वह क्या है? साथ में, सहार्थे तृतीया, आपादाने पंचमी। आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। आपादान का मतलब से अलग होना, जुदा होना, है ना। एक में जुड़ना है और दूसरे में जुदा होना, है ना। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते थे। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे ना, मतलब 7-8 क्लास में, तो संस्कृत का मास्टर यही सब मतलब कुछ शब्द जो वाक्य हुआ करते थे वो याद करके, या मतलब उनको रटा हुआ रहता था, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता था। हाँ बताओ, जिसका जो अनुवाद करो संस्कृत में।
संस्कृत पढ़े हो? पढ़िए ना संस्कृत। संतकोट में तो कोई संस्कृत ही पढ़ा रहा होगा। कौन? राधा मैम? राधा मैम थी उस समय? दूसरा टीचर क्या नाम था? एगो शोभा मैम पढ़ाती हैं, तो वो तो हाँ तो हिंदी पढ़ाती है, लेकिन कभी कभी संस्कृत पढ़ाते थे संस्कृत। वाह, 2 in 1, हम लोग 2 in 1 है, एक लौता टीचर। चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से नदी क्या बोल रहे थे, गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, है ना? नंबर 4 1.4 क्या था? आपादान तत्पुरुष ना, तत्पुरुष समास, यानी कि पंचमी, आपादान पंचमी। इसका भी होता है से, इसका भी से होता है। जैसे उदाहरण में इसका भी उत्तर पद की प्रधानता होगा और प्रथम पद विभक्ति युक्त होगा। यही ना हो रहा है? पहला पद विभक्ति युक्त, दूसरा पद कोई प्रधान शब्द होगा ना, विशेष शब्द होगा। जैसे नेत्र से हीन, है ना? नेत्र से हीन, बेचारे के पास आंखें ही नहीं है। हाँ, नेत्रहीन, नेत्र से हीन हो गया। और बताइए पद से च्युत, पद से च्युत, पद च्युत, है ना? पद च्युत, ठीक है। तो इस तरह से पंचमी विभक्ति में यहाँ देखिए से है। सभी में क्या हो रहा है कि फ्रैक्शन हो रहा है, नहीं हट रहा है। पद मतलब कोई पद पर है ना, कोई पद पर है, उसे उसको अलग कर दिया गया। नेत्र से हीन मतलब उसके आंख है ही नहीं, नेत्र खत्म हो गए। तो इस तरह से आपको पंचमी विभक्ति में ये मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बताए थे कि पहला पद जो है वह विभक्ति वाला होगा और दूसरा पद जो होगा उत्तर पद विशेष होगा, उसकी प्रधानता होगी तत्पुरुष समास में, है ना। 1.5 क्या है? संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। जिसको हमें षष्ठी भी बोलते हैं, षष्ठी विभक्ति। और यह होता है का के की, ठीक है, का के की, है ना। संबंध बताता है, का के की संबंध बताता है। जैसे बताए थे शुरू में राजा की कन्या, है ना, राजा की कन्या। यहाँ पर देखिए विभक्ति लग गया, राजा की कन्या क्या हो गया? ये राजकन्या, शुरू में बताए थे, याद कीजिए। और क्या बताए थे? श्रम का दान,
श्रम का दान, ये क्या हो गया? श्रमदान। देख रहे हो यहाँ भी विभक्ति लगा हुआ है तत्पुरुष समास की, काके की। एक और है लास्ट, छठी विभक्ति क्यों है? संबोध है, ये नहीं अधिकरण है ना, अधिकरण में और पर। 1.6 क्या हो जाएगा? अधिकरण ना, अधिकरण तत्पुरुष समास, ये हो गया सप्तमी। इसका होता है में और पर। पेड़ पर, कमरे में, इंग्लिश में तो बहुत सारे शब्द आते हैं है ना। इन और एट पर, इन एट का मतलब भी में होता है, पर भी होता है ना। तो अधिकरण जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम। ठीक है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। रणवीर, रण में वीर, रण में वीर क्या हो जाएगा? रणवीर, रणवीर सिंह, नहीं रणवीर सिंह। तो हम लोग ने आज देखे तत्पुरुष समास है ना, और आप पढ़ के आओगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत? तत्पुरुष समास धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा। कल तो छुट्टी रहेगी, कल इलेक्शन है, ठीक है।